नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आस विद्यालय द्वारा मैं ऋचा सेठ, आपकी साइंस की टीचर, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है भोजन के घटक, इसमें आज हम लोग एक और सेशन ले रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे अभावजन्य रोग के बारे में। अभावजन्य, आप इससे ही समझिए, अभाव किसी चीज की जब कमी होती है, तो किसी चीज की कमी से जन्य जो एक चीज उत्पन्न हो रही है, वो वाले जो रोग हैं उनको कहते हैं अभावजन्य रोग। चलिए अपना बुक खोलते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में हम और क्या समझ सकते हैं। तो अभावजन्य रोग, इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है, उसको पर्याप्त भोजन तो मिल रहा है, लेकिन उसके भोजन में किसी एक विशेष पोषक की कमी है। किसी एक विशेष पोषक की जब कमी हो जाती है, तब ये रोग, तब उसको ये जो एक वो पर्टिकुलर पोषक जो होता है उसका अभाव हो जाता है। और हम ये जानते हैं हर पोषक हमारे शरीर में एक स्पेशल कार्य करता है। कोई हमें विटामिन देता है, कोई हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, और उससे हमारे शरीर में एक अलग अलग इफेक्ट आता है कि कोई हमारी आंखों पर काम करता है, कोई हमारी त्वचा के ऊपर काम करता है, कोई हमारे जो एक शरीर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जब हम एक छोटे से बड़े हो रहे हैं, कोई उसको क्या करता है। तो जब हमारा ऐसे जब कोई वो वाला कोई एक पोषक, सपोज कर लीजिए जो पोषक हमारी आंखों की रोशनी का के लिए काम करता है, जो है विटामिन ए, अब उसकी अगर हमारी लंबे समय तक हमारे शरीर में कमी हुई, तो हमारी की आंखों की रोशनी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी पोषक जो एक हमारा एक चीज को एक कंट्रोल कर रहा है, और वो अगर हमें नहीं मिला, तो उसी जगह हमें उसी अंग में, उसी जो अगर कहें कि एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में हमें वो एक बीमारी हो सकती है। तो इस वजह तो, और ये जो पोषक है, ये नहीं कि एक या दो दिन, ये पोषक जो बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में उसकी जब कमी होती है, तो जब ये जो रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, इनको हम अभावजन्य रोग बोलते हैं। तो अभावजन्य के रोग की परिभाषा मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो वो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अभावजन्य रोग की परिभाषा क्या होगी? हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों के अभाव या न्यूनता के कारण रोग या विकार होते हैं। इस प्रकार के रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। तो आप ये अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि या तो तो ये आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, या तो अभाव हो या न्यूनता हो, कि ले रहे हैं लेकिन बहुत कम ले रहे हैं। इसलिए जो हमने इससे पहले वाला सेशन करा था, संतुलित आहार, हर चीज हमारे संतुलन में होनी चाहिए। किसी एक ज्यादा लेकर और किसी एक की कमी करके हमारे शरीर को एक परेशानी होगी। वो परेशानी इसलिए होगी क्योंकि कोई ना कोई एक रोग हमारे शरीर को होगा। तो आप लोगों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे हैं, और आप हर जो हमें खाद्य पदार्थ मिल रहा है उसका एक आप उपयोग समझें और अपने आहार पर ध्यान रखिए। तो चलिए अपना फिर आगे चलते हैं और चैप्टर में क्या है उसको पढ़ते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है, चेहरे पर सूजन आ सकती है, बालों के रंग उड़ सकते हैं, त्वचा की बीमारी हो सकती है, पेचिश आदि हो सकती है। तो अगर उसकी प्रोटीन में वो नहीं ले रहा है, और अगर उसका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ही नहीं ले रहा है, तो क्या होगा? काफी लंबे समय तक वो अगर नहीं खा रहा है, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसका वृद्धि पूरी नहीं होगी, और वो बहुत ही एक दुबला पतला एक इंसान हमें मिलेगा। तो अक्सर आप देखते होंगे कि जब बहुत ही कोई
पतले या बहुत ज्यादा मोटे होते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, पतलों को बोलते हैं कि क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता। खाने का अर्थ यही हो गया कि उसको एक पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, या उसको किसी एक वो किसी एक उसके जो कहें एक तत्व ऐसा उसके शरीर में नहीं जा रहा है जिससे उसका जो एक शरीर है वो एक जैसे आम एक नॉर्मल तरीके से उसका बनना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा है। और जब ये दुबला पतला होगा तो नेचुरल है कि वो उसका चलने में, उसका कार्य करने में, उस सब में भी उसको दिक्कत आएगी, वो प्रॉपर वो काम नहीं कर पाएगा। तो जैसे आपका ये इसीलिए होता है कभी कभी जिन बच्चों को प्रॉपर एक खाना नहीं मिलता है या किसी एक चीज की कमी होती है तो उनका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता। तो हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हमें हमारा शरीर ठीक से कार्य कर सके, हर अंग ठीक से कार्य कर सके, तो हमें एक संतुलित आहार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और फिर क्या होता है, विभिन्न विटामिनों और खनिज के लवणों के अभाव से हमारे विभिन्न रोग होते हैं। और ये आपको अभी ये लिस्ट में दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपकी पूरी एक लिस्ट दे रखी है कि विटामिन और खनिज के सबके नाम है, और ये कौन सा विकार उत्पन्न करते हैं और उसके लक्षण के, वो अगर हमारे रोग है तो उसके लक्षण क्या होंगे। तो जैसे आप भी पहचाने, और अगर आपके अंदर या आपके आस पड़ोस या आपके परिवार में आपको ये लक्षण जब अगर कुछ देखने को मिलते हैं तो एक बार आपको अपने आहार पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए की अगर कमी होगी तो ये हमारा दृष्टि पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि विटामिन ए हमारी दृष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारी जो दृष्टि है वो क्षीण हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, क्षीणता, दृष्टिहीनता, ये बीमारी का नाम हो गया। और इसमें क्या होता है, कमजोर दृष्टि हो जाती है, हमें जब रात होती है तो हमें कम दिखाई देता है, कभी कभी हमें एक पूरा दिखना ही बंद हो जाता है। विटामिन बी 1 जो है उससे हमारा क्या होता है, बेरी बेरी होता है। और इससे हमारा जो बेरी बेरी में क्या, ये बीमारी का नाम है। और उसमें बीमारी में होता क्या है कि जो पेशियां होती हैं, जो हमारे जो शरीर में जो पेशियां हैं, ये क्या होता है, ये और काम करने की जो ऊर्जा होती है ये कम हो जाती है। तो पेशियां हमारी बहुत दुर्बल हो जाती हैं, बहुत वीक हो जाती हैं। और जब हमारी जब पेशियां ही नहीं करेंगी तो हमें हाथ उठाने में, हमें चलने में बहुत तकलीफ होती है। फिर जो विटामिन सी है ये स्कर्वी, ये बीमारी का नाम है। और इस बीमारी में क्या होता है, मसूड़ों से खून आना लग जाता है। तो अगर आपके दांतों से जब आप ब्रश करते खून आता है, इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है। ये बहुत बड़ी पहचान है। और दूसरी जो पहचान है कि आपके अगर चोट लगी है तो वो घाव जल्दी नहीं भरता है, वो बहुत समय तक लेता है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है। फिर हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होते हैं। रिकेट्स ये क्या होता है, ये हमारी हड्डियों की कहें ये बहुत मुलायम हो जाती हैं। जो हमारी अस्थियां मीन्स हड्डियां, ये बहुत मुलायम हो जाती हैं। और इतनी मुलायम होती हैं कि अगर जरा सा भी वो इंसान गिरता है उसके फ्रैक्चर हो जाता है। क्योंकि हम क्या है, हड्डी एक हमारी हड्डी मजबूर है तभी तो हम पूरे सीधे खड़े हो पा रहे हैं। और अगर यही अगर हमारी समझ लीजिए कि एक अच्छी ठोस लकड़ी और एक पतली सी, तो ठोस लकड़ी को आप अगर तोड़ना चाहेंगे इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, लेकिन वही पतली जो लकड़ी है उसको आप हाथ से ही यूं करेंगे और वो टूट जाएगी। तो ये भी इसलिए विटामिन डी हमारे शरीर में प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो हमारी हड्डियां कमजोर है तो हम फिर कुछ भी काम करते हुए डर लगता है कि कहीं भी जरा सा गिर गए तो हमारी हड्डी टूटेगी, हमारा फ्रैक्चर हो सकता है। फिर एक और आता है कैल्शियम। कैल्शियम में ये भी क्या होता है, ये अस्थियां और दंश का इसमें प्रॉब्लम होती है कि जो वही के विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों ही हमारे हड्डियों के लिए जरूरी है। और जो कैल्शियम ये हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छे एक उसको कंट्रोल करता है, नहीं तो दांत हमारे वो क्षय हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं।
तो अगर आप अपने दांतों को देखेंगे ये कैल्शियम के मेन बने होते हैं। तो आप इस बात का देखिए कि जब हम दांतों की बात कर रहे हैं तो विटामिन सी और कैल्शियम ये दोनों काम में आ रहे हैं, और जब हम हड्डियों की बात कर रहे हैं तो विटामिन डी और कैल्शियम। तो दांतों के लिए विटामिन सी और कैल्शियम, और हड्डियों के लिए विटामिन डी और कैल्शियम। तो ये दो के आप नाम याद रखिएगा। फिर आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घींगा मीन्स ये ग्वाइटर, ये जो आपका गला है ये फूल जाता है। और जब ये फूल जाता है तो ये होता है आयोडीन की कमी से। और ये गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, और ये क्या होता है, बच्चों का मानसिक डेवलपमेंट नहीं प्रॉपर होता, उसको कहते हैं मानसिक विकलांगता। कि वो उनका अगर आप ऐसे किसी भी को देखें तो हम ऐसे बच्चों को देखकर हंसीते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप ये समझिए क्योंकि उनके शरीर में उसकी कमी है इसलिए उनको वो बीमारी हुई है। तो इस बात का ध्यान रखें। और आयोडीन है इसलिए ये अब तो बहुत कम हो गया, जो हम ये घींगा गोइटर की बात कर रहे हैं, पहले बहुत होता था। और वो आयोडीन हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा भी। तो अगर हम अपने खाने में एक ठीक ठीक नमक ले रहे हैं तो हमें आयोडीन मिल रहा है। क्योंकि ये नमक इसलिए हम, आप देखते होंगे आयोडाइज नमक कहते हैं। तो वो उससे हमें एक जितनी मात्रा में हमारे शरीर को आयोडीन चाहिए, वो अगर हम जो अपना 2-3 समय जो अपना भोजन ले रहे हैं तो वो नमक के द्वारा वो हमारे उतना हमारे शरीर को मिल रहा है। फिर एक और आता है लोहा, और ये अरक्ता को करता है, कमजोरी को। और ये लोहा अगर कहें तो ये हमारे खून की कमी भी हो जाती है अगर हमारे शरीर में लोहे की और इसको लोहा आपको सुनने में लग रहा होगा, लेकिन आप अक्सर होता होगा डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कहते हैं आयरन की कमी है। तो आयरन इंग्लिश में बोलते हैं, लोहा हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमें क्या करते हैं, कमजोरी होने लगती है क्योंकि हमारा खून उतना शरीर में नहीं बनता है। तो ये भी लोहा भी जो है ये हमारे शरीर में एक, अगर कमजोरी हमें लग रही है तो हमें एक बार टेस्ट करवा के देखना चाहिए कि हमारे बॉडी में आयरन लोहे की कमी तो नहीं है। तो यहाँ देखा आपने कि ये जो पूरा हमारा पाठ था, इसमें हमने बात करी है भोज्य पदार्थ की, कि कैसे हमारा खाना प्रॉपर होना चाहिए, और हमें और किसी चीज की अधिकता या अभाव से हमें कोई ना कोई रोग या विकार हो सकता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने के एक स्लाइड बनाई है वो देखते हैं और वो आप नोट कर लीजिए। तो प्रोटीन से की कमी से होने वाले रोग, तो वो आपके बुक में ऐसे लिखे हुए थे, उसको मैंने पॉइंट्स में बताया है। तो आप हम जब भी कोई ऐसे पॉइंट्स में चीज होती है याद करना इजी होता है। तो प्रोटीन की कमी से वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, और त्वचा की बीमारियां, तो ये हमारे प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये मैं आपको लिस्ट इसलिए बता रही हूँ कि आप इस टाइप से अपनी कॉपी में, और जो जिनकी कमी से क्या रोग होता है वो इस टाइप से, या उसका क्या एक लक्षण होते हैं, आप ऐसे अगर लिस्ट बनाएंगे आपको याद हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कैसे आप पहले समझिए फिर याद करिए, जैसे अपने जब एग्जाम्स होते हैं तो उनके उत्तर आप आसानी से दे सकें। फिर एक और कमी है, प्रोटीन की कमी से होती है, वो बीमारी होती है, वो है पेचिश। तो ये सारी बीमारियां हमारी प्रोटीन की कमी से होती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो वृद्धि में अवरुद्ध होना, और शारीरिक दुर्बलता के कारण चलने में असमर्थ। तो इस टाइप से आप अपने पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों का चैप्टर भी फिनिश हो गया, और ये जो पार्ट हमने पढ़ा इससे हमें बहुत जानकारी मिली कि खाना एक हमारे लिए कितना एक जरूरी है, और जो हम आहार लेते हैं उसमें संतुलन होना उससे ज्यादा जरूरी है।
और अगर हम संतुलित आहार लेते रहेंगे तो बहुत सी बीमारियों से अपने को दूर रखेंगे। और बीमारी से दूर होने से क्या होगा, हमारा कार्य शक्ति जो है वो बढ़ेगी। और अगर जो हमारा एक समय खराब होता है, हमारा पैसा बेकार होता है कि हम खाने में अपना अगर सतर्कता नहीं रखते तो कोई ना कोई बीमारी के कारण हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, जिससे हमारा पैसा और समय दोनों ही खराब होते हैं। तो आप बच्चे अगर अभी से अपना आहार पर ध्यान रखेंगे तो आप एक बहुत अच्छे नौजवान बनेंगे और फिर बड़े होकर आप बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। तो अपने आहार का ध्यान रखें। अगले सेशन में थोड़े प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।